नांदेड़ वाघाला महानगर निगम का चुनाव का जोर है जो बढ़ता जा रहा है। प्रभाग क्रमांक 3 में भाजपा के उम्मीदवार अब चुनावी प्रचार में बढ़त लेते हुए दिखाई देते नजर आ रही हैं। आज स्थानिक स्वराज संस्था की महानगर निगम के चुनाव में आज सुबह 9 बजे प्रभाग क्रमांक 3 में भाजपा की प्रचार रैली निकाली गई और मतदाताओं की डोर टू डोर भाजपा के पार्षद मतदाताओं को मिलते भाजपा को वोट मांगते गुजारिश करते हुए महानगर चुनाव में भाजपा को भारी संख्या से चुनने कर लाने की अपील करते नजर आए। वैसे देखा जाए तो अब तक नांदेड़ वाघाला महानगर निगम पर 27 साल बगैर भाजपा की सत्ता थे। इस बार भाजपा ने हर प्रभाग में जनता में लोकप्रिय पार्षद चुनावी मैदान उतारा है और प्रभाग क्रमांक 3 ऐसे ही ताकतवर पार्षद चुनावी मैदान उतारा। संवाददाता राहुल सरपाते की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं राहुल सरपाते, न्यूज नेशन 81 में आपका स्वागत है। प्रभाग की परिक्रमा इस शो में आपका स्वागत है। आज हम प्रभाग क्रमांक 3 में पूर्व वित्तीय है उमेश अन्ना कौले जी से हम बात करेंगे। क्या उनका विजन है प्रभाग के बारे में, क्या उन्होंने विकास के कामों के बारे में उनसे खास बातचीत करेंगे। आपका नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम उमेश देवराव पौले, डिप्टी मेयर नांदेड़, एक्स डिप्टी मेयर नांदेड़। आप ये चुनाव जो है महानगर निगम का चुनाव किस मुद्दे पर लड़ रहे हैं? नांदेड़ और महानगर के देश में और नांदेड़ शहर में माजी मुख्यमंत्री अशोक जी चौहान साहब है। ये इसके बारे में नांदेड़ और महानगर पालिका के विलक्षण के बारे में बोले तो विकास के मुद्दे से नांदेड़ अशोक चौहान साहब ने बहुत काम करे थे। और नांदेड़ में मेरे प्रभाग में 1997 से आज तक मेरे प्रभाग में घरकुल की योजना हो या पानी का हो या दैनिक का, ये प्रविकसित भाग मेरा था। इसके बारे में मैं घरकुल के बारे में 10,000 घरकुल मेरे भाग में काम विशेष बोल के ऐसे लोगों के वास्ते और लोग जो अंधे, मैं तो पहली बार नामदार अशोक साहब के नेतृत्व में कार्यक्रम लेने के बाद जब मैं ये भाग में जो अपंग लोगों के में जो स्वतंत्र कॉलोनी में जो काम करे थे वो बहुत बड़े काम ऊपर हुए है। और दूसरी बात जो के वैसे उनके खाते में डायरेक्ट पैसे डालना, अंदर का दुआ कौन सा नहीं, ऐसा बीजेपी का विजन अच्छा है। इसलिए क्या और ये तो हमारे नांदेड़ का अशोक जी चौहान दूरदर्शी के नेता रहने से, 2 बार सीएम रहने से उनके बगैर और विकास नहीं हो सकता। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस जी, इनका विजन जो है विकसित महाराष्ट्र, तो क्या उसके तरफ कदम बढ़ते जा रहा है नांदेड़ आपका? 100%, क्योंकि केंद्र नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र में देवेंद्र जी, ये दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है। और इधर अशोक जी का नेतृत्व रहने से और नगर इधर के बहुत अच्छे रहने से, क्योंकि इतिहास ऐसा है कि अभी तक इतिहास में पहली बार ऐसा मेरे ऐसा हुआ कि 25 साल कोई नगर से नहीं रहता। जनता जो काम करता है उनकी पीछे रहती है। इसलिए ये बीजेपी की ओर ये जारी हमारा ये प्रभाग है ना, यानी कि संभावना बहुत ज्यादा है। आम जनता का कहना है कि इस बार भाजपा का ही महापौर बनेगा और भाजपा का ही सार्वजनिक संस्था नांदेड़ वाघाला महानगर निगम से सत्ता आएगी। मैं राहुल सरपाते, न्यूज नेशन 81 नांदेड़। हिंदी मध्ये बोलतो। प्रभाग की परिक्रमा इस शो में आज हम प्रभाग क्रमांक 3 में हैं और कुछ महिलाओं से हम बात करेंगे कि क्या उनके मुद्दे है, क्या उनका कहना है प्रभाग के लिए। आने अभी चुनाव चालू है तो क्या उनकी अपेक्षा है नगर से वो पार्षदों की तरफ से। ताई क्या बताएंगे कि आपके क्या मुद्दे है, आपको क्या अपेक्षा है आने वाले चुनाव में, अभी जो चल रहे चुनाव क्या कहेंगे? अभी ये चुनाव चल रहा है, मराठी मध्ये बोलू का हिंदी मध्ये बोलू? आमचे नगरसेवक उमेश दादा पौळे, दत्ता कोकाटे, पुरी दादा आणि मारुती वाघ हे आमचे उमेदवार आहेत। असे धाडसीने काम करतात म्हणून आम्हाला त्याच्यावर गर्व आहे।
हा आणि त्याच्याबद्दल चांगले काम करतात, ड्रेनेजचं काम करतात, रोड नाल्या कचरा साफ करणं हे आमच्या येऊन आमच्या प्रभागामध्ये बघतात, समजा चांगले काम करतात. अशोकराव चव्हाण साहेबांचा आम्हाला खूप जास्त सपोर्ट आहे, त्याचे आम्ही आभार मानतो. आणि आम्हाला कसं आहे आणि आमचा पक्ष मागे पडणारा नाहीये. आपका कहना है कि भाजपा के जो अभी जो पार्षद है, उम्मीदवार है, हाँ। वो आपकी अपेक्षा पे खरे उतरेंगे, आपका कहना है? बिल्कुल 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 उतरेंगे. भाजपा है तो हम है, मोदी जी है तो हम है, बस आएंगे तो भाजपा ही जाएगा. प्रभात की परिक्रमा इस शो में आपका स्वागत है. मैं राहुल सरपाते, न्यूज 1981 में आपका स्वागत है. हम प्रभात क्रमांक 3 में से जो है कुछ मतदाताओं से बात करेंगे, क्या उनके मुद्दे है, क्या उनके आने वाले उम्मीदवारों से अपेक्षा है, जो चुन के आने वाले हैं उनसे क्या अपेक्षा है, आप खास बात करेंगे. और क्या विकास काम हुए इस बारे में भी हम बात करेंगे. क्या कहेंगे कि क्या मुद्दे आपके? मैं कहना चाहूंगा कि नांदेड़ में जितने भी अब तक काम विकास काम है हमारे वार्ड वाले, उसमें हमारे बहुत योगदान हमारे उमेश अन्ना पोले जैसे और दत्ता बाबू कुकाटे जैसे वाटर की समस्या समझो, वाटर लाइन समझो, बहुत डिफिकल्ट प्रॉब्लम था ना हमारे एरिया में, तो वो सॉल्व करने वाले हमारे उमेश अन्ना पोले और दत्ता बाबू कुकाटे, इन्हों जो काबरा नगर पीठापुर धरन से जो वाटर सप्लाई लाने वाली है, तो आज हमारे एरिया में कुछ पानी की दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है. जैसे कि ड्रेनेज लाइन, लगभग ड्रेनेज लाइन तो हर गली में कोई समस्या नहीं है, पूरे ड्रेनेज लाइन आज लगभग क्लियर हो चुकी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई समस्या नहीं, कुछ भी नहीं. आज रोड लाइन समझो, रोड के काम, गटर के काम, कोई जितने भी समझो एरिया में हमारे काम है लगभग पूरे हो चुके हैं. और मेन बात बोले तो आज नांदेड़ जिले में हमारे साहब चौहान साहब, इनका बहुत बड़ा मार्गदर्शन है. और ऊपर से उनके साथ हमारे मार्गदर्शक है डीबी चौहान साहब, अमर भाव राजूरकर साहब, और जैसे कि संजू भाऊ और अजीत गुप्ते साहब, इनके मार्गदर्शन से हमारे